प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। अधिकार तो सभी चाहते हैं, परंतु अधिकार जब मिलते हैं जबकि आप कर्तव्यों का पालन करो। तो कर्तव्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे आपका अपने प्रति क्या कर्तव्य है। आपका अपने प्रति क्या कर्तव्य है। तो हर व्यक्ति का, हर जीव का अपने प्रति जो सर्वप्रथम कर्तव्य है वो है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जिंदगी का, जीवन का आनंद ले सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करें? पौष्टिक भोजन करें, उपयोगी व्यायाम करें। व्यायाम उतना ही करें जितना आपको ठीक लगे। और इसी प्रकार से क्योंकि किसी ने कहा है कि प्रथम सुख निरोगी काया, तो ये निरोगी काया का ध्यान तो हमें सर्वप्रथम हमें ही रखना पड़ेगा। इसके बाद अपने आप पर विश्वास करो कि कोई भी काम दुनिया में आपके लिए कठिन नहीं है। क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और दुनिया में बिना काम किए कुछ जयकार नहीं होती। तो अपने आप पर विश्वास करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने आप में एक विश्वास पैदा कीजिए कि भाई मेरे लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। इफ एनीबडी आस्क यू कैन यू डू दिस, तो ऑलवेज से यस आई कैन। व्हेन अदर्स कैन डू, तो व्हाई कैन नॉट यू। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि ये काम करके दिखाओ, तो आप कहेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ। क्यों? जब दूसरे कर सकते तो आप भी कर सकते हो। तो अपने आप कार्य करके, कोशिश करके और गुण पैदा करें, हाथ में हुनर पैदा करें। गुण पैदा कैसे होंगे? जब अच्छी संगति होगी और मीठी वाणी का बोलना, सबसे प्रेम करना, सबसे अच्छा व्यवहार करना। तो ये जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, सत्य का आचरण करना, तो ये सब बातें, जो अच्छी अच्छी बातें आपको गुण पैदा करेंगी। और विद्या ग्रहण करना, विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता हमें योग्यता प्रदान करती है, और योग्यता हमें सुख संपत्ति का साधन बनाती है। इसलिए विद्या प्राप्त करके, अच्छे गुणों को ग्रहण करके और अपने आप पर विश्वास रख के कोई भी कार्य करें तो वो कार्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। आपके हाथ में हुनर पैदा करिए। हुनर पैदा करके हुनर पैदा करने से क्या होगा कि आपके रोजी रोटी के साधन बन जाएंगे। क्योंकि जब तक रोजी रोटी के साधन नहीं होंगे तो आपका निर्वाह कैसे होगा, और आपका जीवन तो एक नरक के समान बन जाएगा। हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है, और सरकारी नौकरी तो हर एक को मिलती ही नहीं है। प्राइवेट नौकरी भी मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नौकरी ना करो, अगर नौकरी ना मिले तो आप अपने में काम सीख करके अपना काम करना सीखो, तभी आपका निर्वाह होगा, तभी आपका गुजारा होगा। तो ये दूसरा गुण है रोजी रोटी का साधन पैदा करना और अपने आप में गुण संपन्न होना। क्योंकि आदमी के गुणों की पूजा होती है, आदमी के गुणों की पूजा होती है। अगर आप में गुण होंगे तो आप पूजे जाएंगे। औरों को आप जैसे बुजुर्गों को सम्मान देंगे
तो बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे। कुछ आप देंगे तो लेंगे ना। छोटों को आप प्यार देंगे तो वो छोटे आपका सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से जो बातें मैंने बताई हैं ये स्वयं के लिए है। तो स्वयं में तो ऐसे गुण पैदा करो, स्वयं में तो ऐसे एक आप अच्छे परिवार के लिए आपका क्या कर्तव्य है, समाज के लिए आपका क्या कर्तव्य है, देश के लिए आपका क्या कर्तव्य है, इस दुनिया के लिए आपका क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्य का निभाव आप जरूर करें। और इसके बाद जो है अपने लिए क्या करें, उन्हीं के बातें, संपर्क के बातें कर रहे थे हम। तो वृद्ध अवस्था में खास तौर से, जवानी में तो हम कारीगर बन के अपना काम करके हुनर पैदा करके और रोजगार का साधन ढूंढ सकते हैं, परंतु जो वृद्ध अवस्था आती है उस समय भी आप कुछ से कुछ साधन अपने पैसे के बनाए रखें। जो 2 पैसा आपने कमाया था उसमें से आप बचत जरूर करो। बचत करने से क्या होगा कि 2 पैसे आपके अपने पास होंगे वृद्ध अवस्था के अंदर खास तौर से, तो आप आज़ाद रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। वो आपका पैसा है, आप चाहे जैसे मर्जी खर्च करें तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार से बचत का बड़ा भारी महत्व है। जो आप कमाते हैं उसमें से बचत करना, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो वृद्ध अवस्था के अंदर अगर आज़ादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, तो ये जो है आपको बचत का बड़ा भारी महत्व है। तो कुछ बातें जो मैंने बताई हैं ये व्यक्तिगत कर्तव्य के बारे में बताई हैं, और इसके बारे आगे जो हम बात करेंगे वो और कर्तव्यों के बारे में करेंगे। परिवार के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। तो परिवार के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। परिवार का प्रति जो कर्तव्य है वो अनेक प्रकार से, यदि आप पुत्र हैं या पुत्री हैं, संतान है, तो आपका कर्तव्य है अच्छी तरह से विद्या ग्रहण करना, अनुशासन में रहना, माता पिता और बड़े गुरुओं का कहना मानना और अच्छे गुणों आप में पैदा करना। ये विद्यार्थीपन की बात है। और अगर आप परिवार में माता पिता हैं तो माता पिता का कर्तव्य है अपने संतान के प्रति, वही अपनी संतान को अच्छा बनाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। ये आपका, अगर आप माता पिता हैं तो, और अपने परिवार के बच्चों को, क्यों कि माँ का बड़ा भारी महत्व है। माँ बच्चों का पालन करती है, तो माँ बच्चों के लिए अपना सुख भी त्याग देती है। तो माँ का भी फर्ज है कि बच्चों का पूरा ध्यान रखें, पिता का फर्ज है कि बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करें, और गुरु का ये फर्ज है कि वो जो है अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। और मित्रों का और रिश्तेदारों का ये है कि वो अपने रिश्तेदारों के मित्रों की पूरी तरह से मदद करें। ये हमारा परिवार में रहते हुए कर्तव्य है। और इसी प्रकार से अगर आप परिवार में वृद्धजन हैं, सास ससुर हैं या माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि दादा दादी का कर्तव्य पूरा निभाएं, अपने बच्चों के प्रति पूरा ध्यान दें, उनसे प्यार दें, क्योंकि आप उनका सम्मान करेंगे बच्चों का, तो बच्चे आपका सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से परिवार में रह करके हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, तो अलग अलग व्यक्ति का रूप होते हुए, एक ही व्यक्ति का रूप अलग अलग है और उनके अलग अलग ही कर्तव्य होते हैं। जैसे नारी का रूप जो माँ के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, पुत्री के रूप में भी है। इसी प्रकार पिता का जो रूप है वो पिता के रूप में भी है, बेटे के रूप में भी है, दादा के रूप में भी है। तो सभी रूप में जो कर्तव्य हैं परिवार के प्रति आपको निभाने चाहिए। अब तीसरी बात मैं कर रहा हूँ, समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। अरे जिस समाज में, क्योंकि व्यक्तियों से परिवार बना है, अगर व्यक्ति सुखी है, अगर व्यक्ति गुणकारी है, तो हमारा परिवार भी गुणकारी होगा, और परिवार अगर गुणकारी है, परिवार मिलकर के समाज बनती है। तो अगर हमारे परिवार अच्छे हैं, गुणकारी हैं,
तो हमारे समाज भी गुणकारी होंगे। जैसे समाज के लोग हमारी सहायता करते हैं सब चीज़ों में, रिश्तेदारी के रूप में भी, भाईचारे के रूप में भी, चाहे वो समाज धार्मिक हो, चाहे वो समाज सामाजिक हो, चाहे वो समाज धार्मिक हो, सभी समाज आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं सभी व्यक्ति। तो इस प्रकार के समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। अगर हमें योग्यता मिली है तो हम समाज के व्यक्तियों को योग्यता प्रदान करें। अगर हम डॉक्टर बने हैं तो समाज के लोगों की, समाज के सारे देश के गरीबों की सहायता करें डॉक्टर बन करके। अगर आप अध्यापक बने हैं तो आप समाज को अध्यापक के रूप में गरीबों को पहले पढ़ाएं। इसी प्रकार से अगर आप जज या और वकील बने हैं तो गरीबों को, समाज के लोगों को पूरा न्याय दिलाएं। और अगर आप, तो इस प्रकार से आप में जो योग्यता है वो समाज के सभी व्यक्तियों में होनी चाहिए। क्योंकि हमारे कर्तव्य माँ बाप सबके प्रति कर्तव्य, वो समाज के प्रति कर्तव्य निभाने चाहिए। अब देश के प्रति क्या कर्तव्य है? तो देश के प्रति आपका कर्तव्य है देश के लिए पूरी निष्ठा, देश के लिए जान भी हाजिर है। क्योंकि जो देश हमें सब कुछ देता है उसके लिए भी हम सब कुछ देने को तैयार रहें। ये ना कहो कि देश हमें क्या देता है, ये कहो कि हम देश को क्या देते हैं। और देश के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या अपनी जान भी निछावर करनी पड़े, बड़े से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े तो देनी चाहिए। इसमें जाति धर्म का सवाल नहीं है। अगर इंडिया में रह करके और मुस्लिम लोग इंडिया में रहते हैं तो वो इंडिया के ही सदस्य, वो इंडियन है। उनका फर्ज ये है कि वो इंडिया के प्रति वफादार रहें, दुश्मन देश के प्रति वफादार नहीं। क्योंकि खाए तो इंडिया का और बातें हम, यानी जो प्रशंसा करें वो विदेशियों की करें, दुश्मनों की करें, तो ये तो गलत बात है ना। और बड़े बड़े लोग, अब्दुल हमीद जैसे लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानी दी, टैंकों को तोड़ करके दिखाया, इस प्रकार से सारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, देश के प्रति हमारी जान भी निछावर कर देनी चाहिए। इसी प्रकार से सारी दुनिया के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। दुनिया के प्रति जो कर्तव्य है वो है, सबसे पहले कर्तव्य है कि एटॉमिक वार जो विज्ञान ने हमें उपहार दिए हैं, उन उपहारों का ठीक से प्रयोग करें। अगर गलत प्रयोग करेंगे तो हमारे नाश के लिए ही होंगे। क्योंकि साइंस ने जो हमें उपहार दिए, साइंस इज ए ब्लेसिंग इफ यू यूज इट, साइंस इज ए कर्स इफ यू मिस यूज इट। तो साइंस ने जो हमें उपहार दिए हैं उनका हमें सही उपयोग करना चाहिए, जिससे, और इसी प्रकार से वो गलत प्रयोग, जैसे एटॉमिक पावर, अगर इसका गलत प्रयोग करेंगे तो सारी दुनिया का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार से आतंकवाद यानी अति ना करें, मानव धर्म में क्रूरता ना अपनाएं। आतंकवादी नियते लोगों को मार देना और देश से गद्दारी करना, फिर आतंकवाद ना फैलाएं, धर्म के नाम पर कट्टरता ना फैलाएं। और सबसे पहले बात है कि दुनिया के अंदर है प्रकृति का पूजन करो। प्रकृति ने हमें जो इतने उपहार दिए हैं, तो अगर उन उपहारों का हम सही उपयोग करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए सब कुछ वरदान बन जाएगी। और प्रकृति ने जो हमें वरदान दिए हैं, प्रकृति है जो हमें सब कुछ मिलता है, अगर हम प्रकृति का नाश करेंगे तो प्रकृति हमारा नाश कर देगी। इस प्रकार आज जो बातें हमने की हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अधिकार तो सभी चाहते हैं, अधिकार तो सभी चाहते हैं, पर कर्तव्य करना कोई नहीं चाहता। तो बिना कर्तव्य के लिए आपको अधिकार मिल भी नहीं सकते। और आप ऐसा कोई कार्य ना करें कि आपके कारण से दूसरों को नुकसान पहुंचे। ऐसा कोई कार्य ना करें दूसरे को नुकसान पहुंचे। तो इसी प्रकार कहते हैं। और ये जो गुण जो है ये अपने में ही होते हैं, बाहर ढूंढने से नहीं मिलते। जैसे एक कहावत सुनी होगी आपने, जल बिन मीन प्यासी रहे। जल में रह करके भी मछली जो है उसके बिना प्यासी रह जाती है। तो मछली पानी बाहर ढूंढती है और ये नहीं पता कि पानी में तो रह ही नहीं है, पानी तो उसके पास ही है, पानी तो उसके पास ही है। इसी प्रकार कस्तूरी जो है वो हिरण के पास ही होती है। तो तू कस्तूरी
हिरण बार बार ढूंढता रहता है कि कस्तूरी कहाँ मिले, सुगंध देख देख करके। ये नहीं पता है कस्तूरी तो तेरे अंदर ही है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी जैसे सर्प है, सर्प के अंदर मणि होती है, तो तू सर्प मणि को बाहर ढूंढता है। तो ऐसा नहीं है, सर्प अपने आप में योग्यता अपने आप में ढूंढे, पहले अपने आप को पहचाने, क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे तो आप दुनिया को क्या पहचानेंगे। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा कहाँ, तो परमात्मा तो स्वयं में ही है, बाहर ढूंढने का जरूरत नहीं है। परमात्मा आप में स्वयं में है। आप आराम से और स्वयं के अंदर झांक के देखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मोह को काम ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मिलना हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। अरे मेरे को कहाँ पर ढूंढना, मैं तेरे पास हूँ। दूसरों में आप गुण ढूंढो और वो गुण ग्रहण करो, और अपनी बुराइयां देखो, उन बुराइयों को दूर करो। भाई सोना है, अगर अच्छी जगह पड़ा है तो आप उसको भी उठा लेंगे, तो अच्छी बातें अगर बुरे व्यक्ति में भी हो तो ग्रहण कर लेनी चाहिए, और बुरी बातें अगर अच्छे व्यक्ति में हो तो वो छोड़ देनी चाहिए। जैसे जो हंस है वो यही करता है, पानी और दूध मिला होता है तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता। तो हंस जैसी चतुराई हमारे में होनी चाहिए, और अपने अंदर हम गुणों को ढूंढ करके अपने गुणों को ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब हमारे कर्तव्य हैं, तो कर्तव्य करोगे तो अधिकार मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो बातें मैंने की है सभी जीवों के बारे में, और सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा है। सभी को भूलो मगर माँ बाप को कभी भूलना नहीं। जो माँ की कुर्बानी है, जो पिता की कुर्बानी है, वो कोई आदमी कर नहीं सकता, है नहीं। माँ तो भगवान के स्वरूप है, जितनी देख रेख माँ करती है उतना भगवान भी नहीं करता। इस प्रकार से तो ये सारी बातें हैं, माँ तो भगवान का स्वरूप है, और माँ ही प्रथम गुरु है जो ब्रह्म रूपेण है, और इसी प्रकार से माँ पालनहार है, वो विष्णु स्वरूप है, और माँ आपका कल्याण करती है, आपका भला चाहती है, आपके शिव रूप है। इस प्रकार से जो बातें हमने करी है, तो भूलो सभी को मगर माँ बाप को जिंदगी में भूलना नहीं। माँ बाप के प्रति जो आपका फर्ज है वो हमेशा निर्वाह करना चाहिए। ब्याह शादी के बाद भी बेटे बहुओं का भी ये फर्ज है कि माँ बाप को जिंदगी में कभी ना भूलें, और बुरे वक्त पर तो भूलें ही नहीं। बस आज इतना ही, बाकी फिर कभी से बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कुछ बता दिया कर्तव्यों के बारे में।